सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 108वीं कक्षा। दूसरे पाद में एक शंका है जी। जो वारिणी में, आप दोबारा बोलिए इसको एक बार। वारिणी नहीं, तीसरा बहुवचन गलत हो गया। वारिणी हाँ, अणा पे छोटी की मात्रा, र पे दीर्घ ई की। ये द्विवचन में वारिणी, यहाँ अणा पे बड़ी की मात्रा है, र पे छोटी की है। ओ होगा है। इको अच्छी होती है नुमला है। नुमला ने को वारी और सर्वनवस्थाने चासाम बुद्धो, यहाँ दीर्घ क्यों नहीं है? सर्वनवस्थाने चासाम बुद्धो, नोबधाया सर्वनवस्थाने चासाम बुद्धो है ना गुरुजी, यहाँ दीर्घ होना चाहिए था, दीर्घ क्यों नहीं हुआ? आपने नुम किसको किया? नुम तो इसके हुआ वारी, तो आगम हुआ है ना अलग से। उसी ग्रहण हो जाता है, उसकी वारिण उसी का अवयव मान लिया जाएगा। तो नोबधा हो गया, नकारांत उपधा मिला ये होना है। सर्वनाम चाशम बुद्धों से दीर्घ होना चाहिए था। किसने पूछा था आपसे ये? नहीं, इस प्रकार से। हाँ जी, किसने कहाँ प्रसंग उठा था? न प्रसंग चल रहे थे, कोई चर्चा हो रही, चर्चा चल रही थी। तो कहाँ पे? विद्यालय डिपार्टमेंट में। बात तो सही है। आपसे पूछा था किसी ने? हाँ, मुझे सोचा था, तो मैंने ऐसे कैसे सोचा। फिर आपने क्या उत्तर दिया? उत्तर तो यहाँ गुरुजी शंका ये होगी, जसोसी हो जाएगा यहाँ, मतलब जसोसी यहाँ कब लगा है? यहाँ नहीं लेगा, जसस तो वहाँ जाता। नपुंसक देखा जाए, ओंगा पर नपुंसक, नपुंसक में से उत्तर ओम के सी आदेश होता है। तो जसोसी थोड़ी नहीं, यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन ये सूत्र लगने के बाद भी मान ली करते हैं। फिर भी वही स्थिति तो वही है। तो फिर क्या उत्तर दिया आपने? तो उत्तर अभी ले पाया, अभी चक्कर तो अभी और सोचो। ठीक है, अभी सोचना। और फिर बताऊंगा मैं आपको, अभी और सोचो इसके लिए। सूत्र और वहाँ जो चर्चा चली वहाँ और लोग भी तो होंगे, औरों ने क्या समाधान किया? समाधान अभी किसी के लिए उलझा हुआ है, अभी सबका उलझा हुआ है। तो छात्रों में हुई थी बात या अध्यापक भी थे? ना, अध्यापक में तो हमने पूछा, लेकिन अध्यापकों को बात सुनने को मौन रह गए, आगे कुछ कहा नहीं। चलो अभी आप और सोचना, फिर बताएंगे आपको। बौद्धिक परिश्रम करके। तो ये अतिदेश जो प्रकरण चल रहा है दूसरे पाद का, इसमें 6 सूत्र हो गए हैं। और आगे है मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसह क्त्वा। मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसह पंचम एक वचनांतम, क्त्वा प्रथम एक वचनांतम। एक वचन है, धातुएं अनेकों हैं इसमें, इसलिए समाहार द्वंद्व ही रखेंगे। और समाहार द्वंद्व में प्रायः करके नपुंसक लिंग होता है, लेकिन यहाँ सूत्रकार पुल्लिंग कर रहे हैं, तो बस सूत्रकार कर रहे हैं, यही प्रमाण है हमारे लिए। सूत्रकार सूत्र बना करके नियम बताएं, है ना? क्योंकि यहाँ आपत्ति ये उठ जाती है कि जब नपुंसक लिंग होता है तो यहाँ पुल्लिंग क्यों किया, इसका क्या सूत्र है, यही तो पूछेंगे लोग। इसका क्या सूत्र है? अच्छा, अगर हम सूत्र बताएंगे तो वो सूत्र किसका बनाया हुआ होगा?
पाणिनि का ही तो होगा। अच्छा, और ये सूत्र किसका है? और पाणिनि ने पुल्लिंग प्रयोग किया है, ये किसने प्रयोग किया? पाणिनि ने। तो ये नियम ही तो है ये। अरे किसी अन्य सूत्र के द्वारा हम नियम बताएं और स्वयं सूत्र की रचना उस प्रकार से हो जाए पुल्लिंग के रूप में, तो ये स्वयं नियम बन गया कि नहीं? तो इस तरह से पाणिनि नियमों को कई प्रकार से बताते हैं। स्वयं व्यवहार उनका कैसा हो रहा है, सूत्रों में कैसा बनाया है, रचना कैसी की है, उससे भी बहुत सारे नियम निकलते हैं। और सूत्र रचना अलग से नियम का सूत्र बना करके बताएं तब भी वही बात है। तो ये सूत्र स्वयं बता रहा है कि समाहार द्वंद्व पुल्लिंग में भी हो जाता है। कई ऐसे प्रयोग मिलेंगे आपको। और पीछे मैंने बताया था एक बार कि धातुओं का निर्देश जब आता है सूत्रों में तो इक प्रत्यय करके, इण प्रत्यय करके और ष्टिप प्रत्यय के द्वारा अथवा आकार उच्चारण का लगा करके, जैसे इसमें मृड, मृद, गुध, कुश, क्लिश, वद, वस सभी में आकार उच्चारण के लिए है। ठीक है। और इसमें वस में तो खैर हलंत ही ले सकते हैं क्योंकि पंचमी का प्रयोग आ रहा है, तो वस को हलंत भी ले सकते हैं। तो मृडश्च, मृदश्च, कुधश्च, कुशश्च, क्लिशश्च, वदश्च और वश्च इति करके फिर एक वचन का बनाएंगे। नहीं, यहाँ पर समाहार द्वंद्व पुल्लिंग वाली बात नहीं है, यहाँ तो ये पंचमी का एक वचन है ना, तो इसलिए समाहार द्वंद्व नपुंसक लिंग का भी ले लेंगे, कोई बात नहीं उसमें। तो मृड, मृद, गुध, कुश, क्लिश, वद, वस ये तो बन गया प्रथमा का एक वचन। उसके बाद सूत्र में जो पंचमी आ रही है तो तस्मात् प्रयोग करके और मृड, मृद, वसः अलग अलग गण की धातुएं हैं ये इसमें। जैसे मृड धातु का प्रयोग वेद में बहुत होता है। नहीं, वो तो ईड है, ईड। और ये सुख अर्थ में आती है, सुख देने अर्थ में, सुखी करना। तो परमात्मा से सुख की याचना करता ही है जीवात्मा बार बार। उसमें भी है मंत्र में उतस्वया तन्वा संवदेतत् कदान्वंतर वर्णे भुवानी किम में हव्यम अर्हणानुजुषेत कदा मृडीकम सुमना अभिख्यम। बहुत प्रयोग मिलेंगे आपको मृड धातु के वेद में, क्योंकि भरमार है सुख की याचना की और सुख देने वाले ईश्वर का विशेषण भी बनेगा ये कई स्थानों पर। तो मृड सुखने धातु ही यही है। ऐसे ही दूसरी है मृद, ये उसमें आती है जैसे किसी चीज को मसल देते हैं, मल देते हैं। तो मृद क्षोदे क्रियादि गण की है ये। ऐसी गुद धातु है ये, गुध रोषे, ये भी क्रियादि गण की है। गुधनाति रूप चलता है इसका, है मृदनाति मलता है, जैसे आटा मलते हैं, नहीं आटा गूंथते हैं, गुधरोषे। और कुश निष्कर्षे, जिसमें से कुछ खींचते हैं, निकालते हैं, और इसीलिए जो वस्तुएं रखने का होता है उसको बोलते हैं ना कोश, खजाना। क्यों बोलते हैं उसको कोश? निकालते हैं उसमें से बार बार, निष्कर्षे। हिंदी में एक शब्द है और निष्कर्ष शब्द ही स्वयं इसी अर्थ में लेते हैं हम लोग। कहते हैं ना इस सारी बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला, इन इसमें से क्या खींचा गया। लोक में भी तो ऐसे जैसे ना ये उसको कोसता है, इसको जैसे बोलते हैं जैसे क्यों कोसते हो, वो तो कोस है सकार, वो ये तो मूर्धन्य है ये। अच्छा, वो अलग है। तो कुश निष्कर्षे। और आगे है क्लिश, क्लिशु विबाधने, जैसे बाधा होती है हमारे लिए, क्लेश बनता है इसी से ही। ये भी क्रियादिगण की है, दुखी करना।
और वद व्यक्तायम वाची ये भ्वादिगण की है, वस निवासी ये भ्वादिगण की है। तो इत्येतेभ्यः धातुभ्यः पंचमी है ना, इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः क्त्वा प्रत्ययः। अब क्या बोलेंगे, क्या आ रहा है पीछे से, असंयोगा लिट कित, कित की अनुवृत्ति आगे चलेगी काफी दूर तक। ये कित का ही प्रकरण है सारा है, पंचमी आ गई ना, तो परा नहीं बोलोगे तो आदि बोलोगे आप। क्या क्या फिर क्या वेहतः बोलोगे, क्या बोलोगे, कुछ तो बोलोगे। इन धातुओं से वाक्य आपका साकांक्ष रह गया, इन धातुओं से क्त्वा प्रत्यय, तो इन धातुओं से विहित, इन धातुओं से परे, इन धातुओं से किया हुआ, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो क्त्वा प्रत्यय किद्वत भवति, वत लगा देंगे साथ में। और यहाँ पर वत न भी लगाएं तब भी है, लेकिन क्योंकि अध्यक्ष प्रकरण चल रहा है, अब प्रश्न ये उठ रहा होगा आपके कि तो स्वयं कित है। और पाणिनि यहाँ कित्वत कर रहे हैं, तो कुछ तो रहस्य है इसमें छिपा हुआ। आगे भी तो ले जाना है ना, कौन ले जाना है आगे, कित को आगे ले जाना होता है तो जो कित होते हैं उनको कित्वत करते हैं। फिर ये कौन सा नियम निकला कि कित को आगे ले जाना है, इसलिए जो कित हैं उनको भी कित्वत करना पड़ेगा। ये कहाँ का नियम निकला। बीच में इसको अलग कैसे कर देते हैं, किसको नहीं, इसको लिया ही क्यों, द्विबद्धम सुबद्धम वाली बात नहीं तो क्यों लिया इसको, इसको लेने की आवश्यकता ही क्या है जब कित है तो। सूत्र देखो आगे क्या है, मूल पुस्तक निकालो, ये भाष्य खोल के मत बैठा करो पढ़ते समय, मूल पुस्तक लिया करो। देखो आगे क्या क्या सूत्र हैं। न क्त्वा सेठ, बहुत अर्थ स्पष्ट है। सेठ क्त्वा न कित नहीं होता है, नहीं वत नहीं, कित होता ही नहीं वो। सेठ क्त्वा सेठ इट सहित, वो सेठ मत ले लेना पैसे वाला। तो सेठ क्त्वा, अगर इडागम हो गया है क्त्वा को तो कित तो धर्म उसका चला जाता है। अब इस सूत्र में क्योंकि क्त्वा को कित किया जा रहा है, तो एक तो ये सिद्ध हो गया कि इन धातुओं से जब भी क्त्वा आएगा इडागम अवश्य होगा उसको, यानी धातुएं सारी सेठ हैं। ये इन धातुओं से आगे क्त्वा प्रत्यय जो आएगा उसको इडागम होगा, ये निश्चय हो गया कि नहीं। क्योंकि यहाँ क्त्वा के कित्तु धर्म को हटा दिया गया है, वो तभी हटता है जब इडागम साथ में हो उसके। तो नक्त्वा सेठ से यहाँ इट का निषेध, उसका कित का निषेध हो रहा है। वह निषेध की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए, वो ठीक है निषेध तो रहेगा उसका, लेकिन कहीं कहीं नहीं करना है निषेध, तो वो सूत्र ये पढ़े हुए हैं सारे, वो धातुएं गिना दी गई यहाँ पर। अब इनके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं क्त्वा प्रत्यय आएगा और सेठ हुआ है तो कित तो धर्म उसका नहीं रहता। हो गई स्पष्ट। तो अब उदाहरण इसके जो बनेंगे सूत्र के, वो ये भी निश्चित है कि क्त्वा प्रत्यय वाले ही बनेंगे और तो कोई बनना नहीं है। तो और क्त्वा प्रत्यय का सूत्र उसको ध्यान से देख लो कौन सा है, निकालो तीसरे अध्याय में, तीसरे कॉलम में, समान कर्तृकयोः पूर्व काले। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, क्योंकि क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग बहुत करते हैं हम लोग। समान कर्तृकयोः पूर्व काले, मिल गया। तीसरे अध्याय के चौथे पाद में देखो, तीसरे कॉलम में नीचे को,
है 21 संख्या होगी। चौथे पाद में तीसरा कॉलम। जी हाँ 21 है। तीसरा कॉलम। पूर्व काले। और क्त्वा प्रत्यय कहाँ से आ रहा है? अलंग खल वो हो प्रतिषेधयो हो प्राच्याम क्त्वा। 18 से। ठीक है। तो समान कर्तृकयो हो, ये सप्तमी का द्विवचन है। यानी समान करता है जिनका, ऐसी दो धातुएं। धातुएं दो हैं, क्रियाएं दो हैं, लेकिन उन क्रियाओं को करने वाला कर्ता एक ही है। उस अवस्था में ये सूत्र एक धातु से, कौन सी? जब दो क्रियाएं व्यक्ति करेगा तो क्रम से ही करेगा। क्रम से करेगा तो जो क्रिया पहले की जाएगी पूर्व काले, पूर्व काले वर्तमानात् धातु हो, ऐसे अर्थ करेंगे। फिर पूर्व काल में जो धातु वर्तमान है, विद्यमान है, उससे क्त्वा प्रत्यय होता है। तो जहां भी हम बोलते हैं करके, तो वहां दो क्रियाएं अवश्य बोलते हैं। भोजन करके जाएगा, तो दो क्रियाएं, भोजन करना और गमन। तो पूर्व काल वाली भोजन करना हो गया, उससे क्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। तो मृड धातु के अधिकार में समान कर्तृकयो पूर्व काले से क्त्वा प्रत्यय हुआ। क्त्वा का त्वा बचेगा। और आर्ध धातु का सेठ बलादे है, क्योंकि क्त्वा प्रत्यय आर्ध धातु का है, आर्ध धातु कम शेषः से इट आगम हो गया। इट आगम होते ही नक्त्वा सेठ सूत्र आ गया। ठीक है जी। क्योंकि मृड धातु को गुण प्राप्त हो रहा था, किससे? पुगंत लघुपधस्य च। तो नक्त्वा सेठ ने गुण प्राप्त हो रहा था, तो किंगति च ने रोक दिया। अब आया नक्त्वा सेठ, उसने कहा मैं इसके कित्व को ही हटा रहा हूं। तो नक्त्वा सेठ ने कित्व को हटा दिया, कित रहा ही नहीं है। ककार होने पर भी कित नहीं माना गया ये, तो फिर गुण की प्राप्ति होने लगी। अब ये सूत्र पहुंचा कि इन धातुओं से उत्तर यदि क्त्वा प्रत्यय आएगा और इट सहित है, इट सहित है, अपनी ओर से जोड़ लेंगे, क्योंकि इट सहित ही कित्व को हटाया गया है। तो ऐसा क्त्वा प्रत्यय कित के समान ही माना जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नक्त्वा सेठ का ये सूत्र अपवाद है। तो पुरस्ताद अपवाद भी होते हैं, क्योंकि निषेध करने वाला सूत्र आगे आना है और ये पहले से ही उसका अपवाद बन गया। इट वाली बात प्रश्न कि अगर इट होगा तभी कित्व धर्म हटेगा। अगर इट नहीं है तो स्वयं से कित है ही, वो कोई निषेध करने वाला है ही नहीं कि कित नहीं होता। तो ऐसा कोई कहने वाला ही नहीं है सूत्र, तो कित रहना ही है उसको, और कित रहना ही है तो फिर गुण कहीं होना ही नहीं है। जैसे क्री धातु से क्या बनता है, बोलो? क्त्वा प्रत्यय लगाओ, कृत्वा। क्यों नहीं किया आपने क्री को गुण? यहाँ पर कर्त्वा क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? कित है, तो फिर कित है किस सूत्र से? स्वयं से कित है। सूत्र क्या करना है यहाँ पर? और नक्त्वा सेठ ने क्यों नहीं किया निषेध? क्योंकि इट आगम नहीं हुआ। तो आपने सारा उत्तर दे तो दिया अपने आप ही, और यही शंका हो रही थी आपको। जहां इट होगा वहां कित को हटा दिया गया। इट का होगा तो धातु यदि सेठ होगी, तो धातु यदि उपदेश में अनुदात्त नहीं होगी और एकाच नहीं होगी, तो इट आगम होता ही है।
एडागम का निषेध कब होता है? एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, अनुदात्त हो और एकाच हो, ऐसी ही है क्री। एडागम नहीं होगा। एडागम नहीं होगा तो कित रहा वो, नक्त्वा सेठ नहीं कर पाया निषेध। ठीक है, तो जहां एडागम होगा वहां कित्व का निषेध है, और वहां इस सूत्र को बनाना पड़ा है क्योंकि यहां त्वा को कित रखना है। अगर ये सूत्र न बनाते तो नक्त्वा सेठ तो अपना काम कर गया, वो गुण करवा देगा, फिर बनेगा मर्डित्वा, और बनाना है मृडित्वा, गुण को रोकना है। तो इस सूत्र ने जब कित दोबारा कर दिया, कित के समान बना दिया, तो किंगतिचा ने गुण को रोक दिया। तो मृड ई त्वा मृडित्वा बन गया। अब क्या करेंगे आगे? कृततिंग से कृत है ये त्वा प्रत्यय, कृत अधित समासाश से प्रातिपदिक बन गया। प्रातिपदिक बनते ही स्वाद्युत्पत्ति होगी, फिर हाँ फिर तो बोलो मृडित्वाह। कभी सुना है ऐसा? पीछे पढ़ चुके हो पहला पाद, त्वा तो सुन कसुनः। ये प्रत्यय जब अंत में आते हैं जिस शब्द के, उस पूरे शब्द का नाम बन जाता है अव्यय। अव्ययादाप्सुपः। अब सारे उदाहरण बना लो अपने आप ही। क्या रह गया इसमें? मृडित्वा, मृदित्वा, गुण को रोकना है सर्वत्र। गुधित्वा, कुशित्वा, क्लिशित्वा। अब आया वध। तो वध में तो गुण की प्राप्ति होनी नहीं है, या होनी है? किससे गुण होगा वध में? वध में गुण किससे होगा? दो सूत्र हैं गुण के, किससे हो रहा है? क्यों? लघु पद नहीं है क्या ये? नहीं जी। अच्छा, दीर्घ उपद, दीर्घ है उपधा में, इनके बाद है वध की जगह। लघु है। हाँ, उपासना क्यों नहीं होगा गुण? पुगंत लघु पदस्य च में इको गुण वृद्धि परिभाषा जाती है। इक के स्थान में ही होता है गुण। तो वध में इक कहाँ है? वस में भी इक नहीं है, वध और वस। तो फिर यहाँ कित करने का लाभ क्या हुआ? क्योंकि गुण होता, उसको रोकने के लिए किंगतिचा लगाते, लेकिन उसकी तो यहाँ ही नहीं, कोई प्रसंग ही नहीं है उसका। तो यहाँ कित का प्रयोजन संप्रसारण करना। तो वचि स्वपि यजादि नाम, तो यजादि गण में आ रही है ये दोनों धातुएं, वध भी और वस भी। उससे हो गया संप्रसारण कित होने से। तो वध और वस दोनों में वकार को उ, और जो और रह गया आगे वो संप्रसारणाच से उसी उ में संप्रसारण में मिल जाएगा। पूर्व रूप तो उद बन गया और वस का बन गया उस। तो वद का उद बन करके तो उदित्वा, बोलकर। उदित्वा का अर्थ बोलकर। और वस का जब संप्रसारण करके उस बनाएंगे तो यहाँ वस के सकार को मूर्धन्य भी करना है। तो उसका सूत्र शासी वसी घसी नाम च। तीन धातुएं पढ़ी हैं इसमें, आदेश प्रत्यय के आगे है ये। मुख्य सूत्र तो आदेश प्रत्यय है ही 8वें अध्याय का, लेकिन वो आदेश और प्रत्यय के सकार को करता है। ये धातु का सकार है, इसलिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा पाणिनि को। 8वें अध्याय में 4थे कॉलम में है नीचे। तो शासी वसी घसी नाम च, वस धातु इसमें आ गई। इससे मूर्धन्य शकार हो गया उष। इत्वा उषित्वा। अर्थ क्या हुआ? रहकर, निवास करके। तो इस तरह से इन धातुओं में अगर हम देखें तो मृड मृद, इनमें तो धातुएं सेठ हैं ये,
और नित्य ही कित का निषेध प्राप्त था नक्त्वा सेठ, क्योंकि नक्त्वा सेठ जो सूत्र है इसके आगे कोई सूत्र और भी है, निकालो नक्त्वा सेठ को निकालो पहले। हाँ निष्ठा, ये निष्ठा को कर रहा है क्या, निष्ठा के कित्व को हटा रहा है, न कि ऊपर से वृत्ति आ रही है। आगे मृषस तितिक्षायाम, ये भी निष्ठा के कित्व को हटा रहा है। आगे ये विकल्प से कित्व को हटा रहा है। धातुएं बता दी गई उसमें कैसी कैसी होनी चाहिए। आगे फिर आ गया इक्त्वा प्रत्यय, नक्त्वा सेठ वाला समाप्त हो गया। पुंगः क्त्वाच, इसने कहा कि पुंग धातु से उत्तर क्त्वा भी और निष्ठा भी, च से ऊपर से निष्ठा भी आ रहा है, ये दोनों हटे, कित्व हटा इनका। फिर न उपधात थफांताद्वा, इसने निषेध कर दिया, पुंगः क्त्वाच का ये अपवाद बन गया। फिर वंचिल उंचिर, ये भी ऐसा ही अपवाद बना। फिर ये भी ऐसा ही बना, विकल्प से बना, ये काश्यप आचार्य का नाम आ गया। और रलो विपधात धलादेह संश्च, इसमें विकल्प चल रहा है, वही काश्यप का यहां भी आ रहा है। तो रलंत धातुएं, ठीक है, और व्युपध ई और उ जिनकी उपधा में है, गिनाव इसमें कैसी कितनी है इस सूत्र में, मृड अमृत में। गुध कुश और क्लिश, ये कैसी हैं, उ और ई, यानी व्युपध, व्युपध, हाँ वी उपध, वी उपध, और वी कैसे बनेगा, उ और ई, उ और ई मिला के वी इक्वलेंसी, और वी उपध व्युपध। तो रलंत और व्युपध धातुएं होती हैं, उनसे उत्तर क्त्वा प्रत्यय और सन प्रत्यय ये विकल्प से कित होते हैं। तो विकल्प से कित होते हैं तो एक बार बनता गोधित्वा, एक बार बनता गुधित्वा, ऐसे ही कुशित्वा और कोशित्वा, क्लिशित्वा और क्लेशित्वा, ऐसा न हो जाए, नित्य ही गुण का निषेध करना है, इसलिए इस सूत्र में पढ़ना पड़ा। ठीक है। और मृड अमृत में तो विकल्प कहीं से प्राप्ति ही नहीं था, यहाँ नित्य ही निषेध था क्त्वा के कित्व का नक्त्वा सेठ से, अर्थात मृड अमृत में तो नक्त्वा सेठ कर रहा था निषेध, और वदवस में भी है। और जो तीन धातुएं हैं गुध कुश क्लिश, इनमें विकल्प से कित्व का निषेध था। सूत्र दूसरा था उसका रलो विपधा धलादेह संश्चय, इससे। तो इन सारी समस्याओं को हटाने के लिए इस सूत्र में इन धातुओं को पढ़ा गया है। ठीक है। धातुएं सारी सेठ हैं क्योंकि ईडागम सब में हुआ ही है। चले आगे, कुछ रह गया इसमें। अब है रुद्र विद मूषग्रही स्वपि प्रच्छः संश्च। रुद्र विद मूषग्रही स्वपि प्रच्छः पंचम्यक वचनांतम सन प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम। हाँ, और क्लिशहक्त्वा निष्ठयो हो, हाँ ये तो धातु वैसी है, ये अनिट है ये, लेकिन क्लिशहक्त्वा निष्ठयो से इडागम हुआ है, इस कारण से निष्ठा में उक्त्वा प्रत्यय में करता है वो, क्योंकि इसका लुट लकार में पहचान होती है लुट लकार से, क्लेष्टा क्लेष्टारो क्लेष्टार, तो ये अनिटी ही है। यानी उपदेश में एकाच है और अनुदात्त है। तो सन और च ये जो सूत्र में जोड़ा गया है संश्च, ये कैसे बनता है, सन और च।
सन के नकार को पहले रू करेंगे। 8वां अध्याय निकालो, तीसरा पाद, तीसरा पाद का पहला सूत्र, यही रू जा रहा है नीचे को। अंतिम सूत्र से पहले वाला सूत्र देखो, और उससे पहले, और उससे पहले, और उससे नष्टव्य प्रशान को पकड़ो। तो नह छवि अप्रशान, नह षष्ठी नकार के स्थान में, ऊपर से रू ले लो, रू हो जाता है। कब? छवि, छव परे रहते, छव प्रत्याहार, सन और च। तो सन के आगे कौन सा वर्ण आ रहा है? च। चकार छव में आता है, छ ठ थ च ट तव, च आ गया। तो नकार के स्थान में रू आदेश हो गया, छव परे रहते। अब प्रशान को छोड़ दो, यानी प्रशान शब्द को छोड़कर, प्रशान शब्द में ये लागू नहीं होगा सूत्र। तो सन के न को हो गया रू, क्या बन गया? सर च, क्या बन गया? सर च। हंसना क्या है, जो बन रहा है सर च। अब यहां एक कार्य और होता है साथ में, मतवसो रु संबुद्धो छंदसी के आगे बोलो, अत्र इस प्रकरण में पूर्वस्य, पूर्व स्वर के स्थान में, स्वर इसलिए बोल दिया मैंने क्योंकि अनुनासिक आ रहा है। अनुनासिक प्राय करके स्वरों को ही होता है, 3 ही व्यंजन है ऐसे जिनको अनुनासिक होता है, य ल व, बाकी सब स्वरों का ही धर्म है ये। तो पूर्व से पूर्व सापेक्ष शब्द है, तो किस से पूर्व? रू से पूर्व, जहां रू होगा। इस प्रकरण में जहां भी रू किया जाएगा उससे पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा। अब जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा उस पक्ष में क्या होगा, ये अगला सूत्र है। फिर इसके आगे वाला, अनुनासिकात परह, अनुनासिक से, यहाँ पर का अर्थ भिन्न ले लो, ये वैसा पर नहीं, उससे परे। अर्थात जब अनुनासिक नहीं होगा तो अनुस्वार हो जाएगा। इन एक रहेगा इनमें से, अब या तो अनुस्वार करें उसको या अनुनासिक करें। तो स में जो अ है ये सर और च, ये स में जो अ है इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, या तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु अथवा केवल बिंदु। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या बन गया, ये सर, सर च। अब रेफ को विसर्ग, विसर्ग को सकार, स्तोहुष्टनाष्टुहु शकार, हो गया संश्च। इसमें भी समास वैसे ही है, रुदश्च विदश्च आकार उच्चारण के लिए है ये है, और मुषश्च और ग्रही, इसमें ही ई है, वही एक प्रत्यय होता है ना, एक या स्टिप। तो ग्रहिश्च, ऐसे ही स्वप में भी ई है, स्वपिश्च, और प्रच, ये हलंती ही रहेगी ऐसी। और इसका हम जब रूप चलाएंगे तो प्रथमा के एक वचन में रूप बनता है प्रट। भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज, ऐसे लगा करके सारा नियम प्रट च इति रुद्र विद मुषग्रही स्वपी प्रट। अब तस्मात् करके प्रच्छः, यहाँ भी समाहार द्वंद समास ही हुआ है। धातु है ना प्रच्छ, इसका यदि हम रूप चलाएं सु प्रत्यय ला करके तो प्रच्छ और सु, ठीक है। सु तो हलंत से उत्तर है, सु का लोप हो ही जाना है। हलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतस्य प्रकृतम हल, रह गया प्रच्छ।
अब ये पद के अंत में आ गया, तो भ्रष्य भ्रष्य सृज मृज सूत्र से चकार और छकार दोनों के स्थान में मूर्धन्य शकार हो गया, बन गया प्रश। अब झलाम जशवंते पदांत में झलों के स्थान में जश, तो बन गया डकार प्रड। अब वावसाने से विकल्प से चर हो गया, तो बन गया प्रट। यानी इसके रूप चलाएं तो कैसे लेंगे? द्विवचन में क्या बनेगा? द्विवचन में भी जो है शकार करना है, पदांत में होता है ना, वहां तो औ है आगे, वहां पदांत कहाँ है? प्रच्छौ प्रट प्रच्छौ प्रच्छः प्रच्छम प्रच्छौ। अब चलते रहेंगे ऐसी बस, हैं? हाँ, पद संज्ञा करने वाला जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां हो जाएगा। जैसे भ्याम में आएगा फिर प्रट भ्याम, प्रट प्रच्छौ प्रच्छः प्रच्छम प्रच्छौ प्रच्छः प्रच्छा प्रट भ्याम प्रट भी प्रच्छे प्रट भ्याम प्रट, ऐसे चलते हैं रूप। जैसे सन्यासी का होता है ना परिव्राट, तो परिव्राट और परिव्राट दो बनते हैं, यहाँ भी प्रट और प्रट दो बनेंगे, जलाम वावसाने है ना विकल्प से। तो परिव्राट परिव्राड परिव्राजौ परिव्राजः परिव्राजम परिव्राजौ परिव्राजः परिव्राजा, फिर डा हो जाएगा परिव्राट भी, ऐसे करके। तो पिछले सूत्र ने क्त्वा को कित किया था, इसने क्त्वा को तो ले ही लिया पीछे से, एक और बढ़ा दिया संश्य, सन को भी ले लिया साथ में। अब अर्थ क्या बन जाएगा? तो ये रुद्ध धातु है, ये रोने अर्थ में आती है। रुदिर अश्रु विमोचने, अश्रुओं को छोड़ना, अदादिगण की है ये। कैसे रूप चलते हैं इसके? रोदिति, इसमें इसमें डागम हो जाता है, इसका अलग सूत्र है रुदादिभ्यः सार्वधातु के। अब तक आपने डागम सुना है आर्ध धातु को, सार्वधातु को भी डागम होता है, इसका सूत्र अलग से है रुदादिभ्यः सार्वधातु के। तो रोदिति, लेकिन आगे नहीं होगा, आगे गुण नहीं होगा, तो गुण यहाँ तो हो गया क्योंकि तिप है ना, ये तो इंगित होगा नहीं, और आगे सार्वधातु कमपित से इंगित हो जाएगा। तो रोदिति रुदितः रुदन्ति, रोदिषि रुदितः रुदित, रोदिमि रुदिवः रुदिमः। तो रुदिर अश्रु विमोचने। ऐसी ही विद धातु है ये, विद ज्ञाने, अदादिगण की है ये भी है? चार है, लेकिन यहाँ एक ही है, इसमें क्यों है ऐसा? जब किसी लुक प्रकरण के साथ में, विकरण के साथ में धातु पढ़ी जाती है दूसरी, वो भी उसी की ग्रहण होती है। जैसे रुद्र अश्रु विमोचन अदादिगण की है, जहां शब्द का लुक हो जाता है, तो विद भी अदादिगण की ही मानी जाएगी। संगत का असर पड़ता है ना, है? संगति का प्रभाव पड़ता है नहीं, तो रुद्र का प्रभाव विद पर पड़ गया। अब आप अन्य गण की नहीं ले पाओगे। तो विद ज्ञाने, वेत्ति वित्तः विदन्ति। और मुष स्तेये, ये चुरादि उसकी है क्रियादिगण की। मुष्णाति, मुष्णीतः मुष्णन्ति। मुष स्तेये चोरी करना। और ग्रह, ये तो प्रसिद्ध धातु है, ग्रह उपादान है, ये भी क्रियादिगण की है। गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति। और ईश्वप शये, ये भी अदादिगण की है। यहाँ भी वही लगता है अदादिभ्यः सार्वधातु के। स्वपिति, इसके भी जैसे चलते हैं रूप। और प्रच्छ जीप्सायाम, पूछने जानने की इच्छा। कितना सुंदर अर्थ किया है पाणिनि ने। यानी प्रश्न यदि कोई कर रहा है और
केवल दूसरे की परीक्षा लेने के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, कभी के अपमान करने के लिए दूसरे का, तो वहां इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए धातु का। क्योंकि अर्थ क्या है इसका? जीप्सा, जानने की इच्छा है हमें कुछ है। जीप्सा कहते हैं जानने की इच्छा, तब इसका प्रयोग होता है। तो प्रच्छ जीप्सायाम ये उसकी है। तो दादीगण की पृच्छति पृच्छतः। तो प्रच्छ जीप्सायाम इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परौ, अब द्विवचन आएगा, परौ त्वा सनौ प्रत्ययौ किद्वत् भवतः, किद के समान होते हैं। अब त्वा को तो ठीक है, समझ में आ गया हमारे पीछे सूत्र देख करके कि इसके कित्व का निषेध किया गया है, तो ये प्राप्ति करानी पड़ रही है, यहाँ चाहिए हमें कित्व धर्म इसका। और सन, सन तो कित है ही नहीं, ठीक है, तो सन को तो कित करना ही है, यहाँ सन को तो कित करना, कोई इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि सन स्वयं से कित तो है नहीं। और फिर आगे सूत्र जो है विकल्प से भी प्राप्ति दिखा रहे हैं, जैसे रलो विपधा धला देह संश्च, तो वहां पर विकल्प से कित्वत प्राप्त था सन प्रत्यय को, और ये भी कित्वत कर रहा है, तो दो दो कित्वत कर रहे हैं, क्योंकि वो विकल्प से कर रहा है, ये नित्य कर रहा है, तो नित्य प्राप्त कराना है, इसलिए इस सूत्र में इनको पढ़ा गया है। किनको? जो रलंत हैं और व्युपद हैं, उनके लिए है ये। और इसमें तीन धातुएं ऐसी, जैसे रुद और विद और मुष, ये हैं व्युपद, इनको विकल्प से प्राप्त था। तो इस पिछले सूत्र में भी और इस सूत्र में भी कुछ तो विकल्प को रोकने के लिए और कुछ नई विधि करने के लिए। जैसे रुद विद मुष, यहाँ तो विकल्प को रोकने के लिए है, और ग्रह में केवल विधि के लिए है, किसी से प्राप्ति ही नहीं था। और स्वप और प्रच्छ, अब इनका प्रश्न आया कि स्वप और प्रच्छ में क्यों किया गया। है क्यों हुआ? नहीं, स्वप और प्रच्छ धातुएं अनिट हैं, और अनिट होने से एक त्वा प्रत्यय जब आगे आएगा इनके, तो नक्त्वा सेठ तो कित का निषेध कर नहीं पाएगा। बोलते जाइए ना। अरे जब स्वप और प्रच्छ अनिट है, त्वा को इट होना ही नहीं है, तो नक्त्वा सेठ कित्व को क्यों हटाएगा? और नहीं हटाएगा तो फिर यहाँ कित्व बना ही रहेगा, तो यहाँ क्या आवश्यकता थी कित करने की? यहाँ नहीं है ना आवश्यकता, क्योंकि कित है ही स्वयं, नक्त्वा सेठ उसको निषेध कर नहीं पाया, तो फिर क्या लाभ हुआ? यहाँ पढ़ने से क्या लाभ हुआ? तो यहाँ केवल त्वा को कित करने के लिए ही थोड़ी पढ़ रहे हैं, यहाँ सन को भी तो कित करना है, ठीक है। तो स्वप और प्रच्छ धातु को यहाँ पढ़ा गया है सन को कित करने के लिए, न कि, ठीक है, वो तो कित है ही, केवल सन के लिए है। यानी कि रुद्रविद मुष में विकल्प को रोकने के लिए, और ग्रह में तो विधि है ये, और स्वप और प्रच्छ में केवल सन के लिए, सन को कित करने के लिए। अब इनके उदाहरण हमारे बनेंगे दो दो प्रकार के, क्योंकि प्रत्यय भी दो दो हैं, सन भी है और त्वा भी है। तो त्वा के उदाहरण तो आपने पीछे पढ़ ही लिए हैं, बहुत सरल हैं, उसको बना लो, कोई समस्या नहीं है उसमें। जैसे रुद्ध धातु से करेंगे तो रुदित्वा, और विद धातु से विदित्वा, और मुष धातु से मुषित्वा। तो इनमें तो कोई समस्या नहीं है। और ग्रह धातु से कुछ एक कार्य इसमें और भी होता है ग्रह धातु में,
कि ग्रह धातु से उत्तर जब आर धातु को इडागम होता है, ये केवल नियम ग्रह के लिए ही है। ग्रह धातु से उत्तर जब भी किसी आर धातु को इडागम होता है तो वह इट दीर्घ हो जाता है और थोड़ा सा उसमें प्रतिबंध लगा दिया है लिट लकार को छोड़कर, क्योंकि लिट लकार भी आर धातुक होता है। सूत्र ही है लिट च आर धातुकम शेषः लिट च, तो आर धातुक होने से वहां भी इडागम होगा। उस इट को दीर्घ नहीं करता ये सूत्र। ग्रह अलिटि दीर्घ, तो ग्रह धातु से क्त्वा प्रत्यय हुआ, क्त्वा को इडागम हो गया और वह इडागम ग्रह उलिटि दीर्घ से दीर्घ कर दिया गया। तो ग्रह ई और त्वा। अब कित करने का लाभ क्या हुआ? यहाँ गुण तो प्राप्त होना नहीं है, तो संप्रसारण का कार्य है। ग्रही ज्या वै व्यधि है, बड़ा सूत्र है, उसमें पहली ही धातु ग्रह पड़ी हुई है, तो संप्रसारण होगा तो र को हो गया री और ग्रह में जो अ है उसको पूर्व रूप करके ग्री, तो गृहीत्वा, ये इस तरह से बन जाएगा। रुद्र विद मुष ग्रही। और स्वप धातु में भी यहां भी गुण की प्राप्ति तो होनी नहीं है, फिर भी जो कित किया जा रहा है वो संप्रसारण के लिए वचि स्वपि यजादि नाम किति। तो स्वप में भी वकार को ऊ करके और पूर्व रूप होकर के सुप्त्वा सोकर। प्रच धातु, यहां भी गुण के लिए, गुण को निषेध करने के लिए कित नहीं किया गया है, अपितु संप्रसारण करने के लिए। तो यहां भी संप्रसारण। और दूसरी बात यह है कि प्रच धातु, ये मैंने बताया था पीछे कि स्वप और प्रच दोनों ये अनिट हैं, तो अनिट होने से यहाँ पर जो कित किया गया है क्त्वा को कित करने के लिए सूत्र नहीं है ये, अपितु सन को कित करने के लिए है। लेकिन सिद्धियां फिर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। हालांकि इस सूत्र का उदाहरण तो नहीं बनेगा ये, लेकिन क्त्वा प्रत्यय में क्या बनता है वो देख ही लिया हमने। तो क्त्वा के स्वयं के कित होने से ही संप्रसारण हुआ है दोनों में। तो प्रच्छ में भी यहाँ और स्वप में दोनों में इडागम का निषेध किससे करेंगे? एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, दोनों में इट का निषेध हो ही जाना है। और संप्रसारण स्वप में भी वची स्वपी से हो गया और ग्रह में भी नहीं, ग्रह का तो पीछे हो गया, ये प्रच्छ में तो ग्रही ज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति, पृच्छति आ गया उसमें, भृजति नाम ङिति च, संप्रसारण हो गया प्रच्छ में। तो र को री होकर के बन गया पृच्छ और त्वा। अब वही कार्य करेंगे जो पीछे हम अभी बना रहे थे रूप उसका प्रिट करके, वो प्रट रूप बना रहे थे ना पीछे, तो पृच्छ और त्वा। तो वृश्य भ्रश्य सूत्र से मूर्धन्य शकार हो जाएगा, पृष और त्वा। ष्टुनाष्टु से पृष्टवा, पूंछ कर। दूसरा कार्य यहाँ नहीं, पहले जैसे संप्रसारण जैसे कर लिया हमने, तो संप्रसारण करने के बाद जो पृच्छ है यानी चकार और छकार, यहाँ अन्य प्रकार से करेंगे। तो एक सूत्र है छोह शूट अनुनासिके च, निकालो सूत्र, ये छठे अध्याय के चौथे पाद में है 19 संख्या पर। चौथे कॉलम में 6 4 19 छ्वोह, इसमें दो द्विवचन है ये षष्ठी का, तो द्विवचन है तो दो शब्द करो इसमें अलग अलग। चकार छकार को एक मान लो और वकार, ठीक है। चकार छकार ये एक और वकार इनके स्थान में। सुकामा जी पकड़ में आ रहा है कि नहीं?
छुह में द्विवचन दिख रहा है। चकार छकार को एक संख्या ले लो और वकार दो हो गए। इनके स्थान में क्या? शूट। अब शूट के दो भाग कर दो, शकार और ऊठ। अब यथासंख्य करो। चकार छकार के स्थान में शकार, वकार के स्थान में ऊठ। ये आदेश करता है। ये कब करता है? अनुनासिके च। अनुनासिक परे हो तब, यानी ङायणानमा, और च से ऊपर से कित आ रहा है, किंगिति। तो यहाँ कित प्रत्यय परे है क्त्वा, इसलिए चकार को और छकार को हो गया तालव्य शकार। तो बन गया प्रश। प्रच्छ का बन गया प्रश। अब शकारांत होते ही सूत्र लग जाएगा वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशांशः। इस सूत्र से मूर्धन्य शकार हो गया। और संप्रसारण तो पीछे कर ही लिया था, तो पृष्ठवा स्टोनाष्टु लगा करके इस तरह से बनाएंगे इसको। तो ये तो हो गए सारे क्त्वा के उदाहरण। अब दूसरा कार्य इस सूत्र का है सन प्रत्यय का, कि सन को भी कित करता है ये। तो सन में रुद्र धातु का बनाएंगे। तो सन प्रत्यय किस अर्थ में होता है? इच्छा अर्थ में। तो रुद्ध धातु से धातो एकाचो धातु कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा। इस सूत्र से इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय हो गया, यानी कि रोना चाहता है। अगर इसका विग्रह करें हम तो रोदितुम इच्छति। जब भी हम सन प्रत्यय करते हैं तो ऐसे ही उसका विग्रह करते हैं। जैसे करना चाहता है कर्तुम इच्छति, खाना चाहता है खादितुम इच्छति। ऐसे ही यहाँ पर रोदितुम इच्छति। तो रुद्ध धातु से धातु कर्मणः समान कर्तृका इच्छायाम वासे सन प्रत्यय जाएगा रुद्ध सन। अब सन प्रत्यय है आर्ध धातुक, तो आर्ध धातुकम शेषः से आर्ध संज्ञा करके और इडागम करेंगे आर्ध धातु कस्येड वलादे है, इससे इडागम हो गया। तो रुद्ध और इट और सन का स। अब यहां गुण की प्राप्ति हो रही है किस सूत्र से? सुकामा जी कहाँ ध्यान है आपका? तो जय सुविधा हो वैसे कर लो। सारे सूत्र मिलते नहीं है। क्यों? गुण का सूत्र क्या नया है क्या? नहीं, गुण का तो पुराना है, पिछला। बुद्धि में लिखते रहो ना। कोई नया सूत्र तो अलीला अभी तक यहाँ पर सन प्रत्यय का हम सूत्र कई बार लगा चुके हैं। इडागम करने का सूत्र कई बार लगा चुके हैं। बताओ इसमें नया कार्य क्या हुआ है अभी तक? रुद्ध धातु से जो हम बनाने जा रहे हैं रुदिशति, इसमें नया कार्य क्या हुआ है अब तक? रुद्ध धातु से पीछे और हाँ नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है? तो प्रत्यय में तो बहुत सरल था। सन प्रत्यय में थोड़ा कार्य अधिक होता है। तो रुद्ध धातु से सन प्रत्यय कर लिया, धातु कर्मणः समान कर्तृका इच्छायाम वा। ये सूत्र कई बार पढ़ चुके हैं अब तक। इसमें अभ्यास करोगे तो ये ठोस अभ्यास कहलाएगा पुस्तक के अंदर। आप भले ही उस पुस्तक खोल लो भाष्य को, लेकिन उससे ठोस अभ्यास नहीं होता है। हमारे जो सूत्र है मुख्य उनका हमें पता होना चाहिए कि कहाँ किस प्रकरण में आते हैं वो। तो ये सन प्रत्यय लाने वाला सूत्र क्या अभी अपरिचित है क्या? है? अरे तीसरा अध्याय जहाँ प्रारंभ होता है वहीं पर पहला प्रत्यय है ये। सन प्रत्यय पहला प्रत्यय है ये। 3 अध्यायों में जो प्रत्यय आ रहे हैं उनमें पहला प्रत्यय है सन। यहीं से प्रारंभ होते हैं प्रत्यय की श्रृंखला। सूत्र पहला नहीं है प्रत्यय करने वाला ये, लेकिन प्रत्यय पहला ही है ये, क्योंकि ऊपर से मृत्यु उसी की आ रही है गुप्तिश के अभ्यासन से।
और सन प्रत्यय आधातुक है, यही पता है। इसमें नया कार्य कौन सा हो रहा है बताओ अब तक? क्योंकि आधातुक तो होना ही है, क्योंकि तिंग भी नहीं है, शित भी नहीं है। और धातु ये उपदेश में एकाच और अनुदात है नहीं, तो इडागम रुक भी नहीं पाएगा। तो आर धातु का सेठ वाला आदेश से इडागम हो गया। तो रुद्र ई और स ये स्थिति है। अब आधातुक प्रत्यय परे हो या सार धातु को, गुण तो होना ही है, तो गुण होने लगा। तो मैंने पूछा था गुण किससे हो रहा है? हाँ, पुगंत लघुपध हस्य च। और गुण यदि कर देते हैं तो अशुद्ध रूप बनेगा, गुण होना नहीं है। इसलिए गुण को रोकने के लिए इस सूत्र ने सन को कित के समान कर दिया। यहां कार्य है इसका बस। तो रुद्र विद मुष सूत्र से सन हो गया कित के समान, तो किंग तिच से गुण को रोक दिया गया। ठीक है, ये कार्य निबट लिए यहां से। अब द्वित्व वाला कार्य प्रारंभ करेंगे। तो रुद्र ई स, तो सबसे पहले जब द्वित्व करते हैं तो द्वित्व किसको होता है? 4 सूत्र हैं द्वित्व के, 4 सूत्र। लिटि धातु रणभ्यासस्य संयंगो श्लौ चंगी, ये चारों सूत्र किसको द्वित्व करते हैं? धातु को। तो धातु है हमारे पास में, कहाँ है? रुद्र ई स, कहाँ है धातु? धातु तो रुद्र है। हमें सन सहित धातु संज्ञा करनी है, तो सनाद्यंता धातवः, धातु बना दिया। अब यहां द्वित्व कर पाएंगे हम। संयंगो हो, सन्नन्तस्य यङन्तस्य धातो हो द्वे भवतः, 2 हो जाते हैं। और द्वित्व करते समय फिर वो ध्यान रखते हैं हम, धातु यदि हलादी है तो प्रथम एकाच, अजादी है तो द्वितीय एकाच। ये कैसी है हलादी? प्रथम एकाच। प्रथम एकाच कौन सा है इसमें? रमे उ। और जिस अच को हम द्वित्व करते हैं उसके दोनों ओर के हल भी साथ में ले लेते हैं। इधर रेफ को ले लिया और उधर दकार को ले लिया, क्योंकि आगे तो फिर ई आ गया। तो रुद्र इतने को द्वित्व हुआ। रुद्र ई स, द्वित्व करते ही पूर्वाभ्यास, पहले वाले का नाम अभ्यास हो गया। और हलादि ही शेष, आदि हल शेष रहेगा रेफ। अच को कुछ नहीं कहा उसने, तो रू शेष रहेगा, दकार हट जाएगा। रू रुद्र ई स। अब ये स जो है ये प्रत्यय का सकार है, आदेश का सकार हो या प्रत्यय का सकार हो। इण और कवर्ग से उत्तर होना चाहिए, तो इण से उत्तर है, क्योंकि इट का इट आगम जो हुआ है वो इण में आ गया, ई उससे उत्तर है। तो इसलिए सन के सकार को शकार हो गया। क्या बन गया? रुरुद ई श बन गया। रुरुदिश, रुरुदिश, ये हमारे पास धातु है पूरी एक। क्या है ये? पहले धातु थी रुद्र, अब धातु है रुरुदिश। वृद्धि हो गई ना। इसको धातु कैसे बना दिया? सनाद्यंता धातवः, वो तो हमने रुरुदित को बनाया था पहले। उसी में तो हम द्वित्व करने हैं, बढ़ा रहे हैं, उसी में अंदर बढ़ा रहे हैं। बाहर से कुछ लाए नहीं है, उसी को बढ़ाया है हमने। धातु थोड़ी लंबी कर दी है, इसमें क्या बात है। तो रुरुदिश, अब धातु के अधिकार में फिर आप कोई प्रत्यय ले आओ। लट लकार ले आए, लट के स्थान पर तिप ले आए। तिप है सार्वधातुक, कर्ता में लाए थे लट लकार, तो कर्तरी शब आएगा। सब वही प्रक्रिया है सारी।
तो रुरुदिश शप का अ और ती। अब दो आकार हैं, सन में भी अ है, रुरुदिश, उधर शप का भी अ है। तो सामान्यतः ध्यान पहुंचता है हमारा अकह सवर्ण दीर्घ, लेकिन अपवाद बैठा हुआ है एक, अतो गुणे। यदि अपदांत आकार है कोई, जैसे रुरु दिशा में श में जो है, ये आकार कैसा है? पद के अंत में नहीं है, क्योंकि पद पूरा बनेगा। रुरु दिशा अ ती, ये है पद पूरा, एक सुप्तिंगंतम पदम। ये बीच में आ गया शाम का अ, तो अपदांत आकार है ये। इससे उत्तर यदि गुण परे होता है, गुण परे क्या है? श का अ, तो पूर्व पर के स्थान पर ये पर रूप करता है। एंगी पर रूपम ओ मांगोश्च उस्य पदांतात अतो गुणे। तो पर रूप यानी श का अ जैसा है वैसा सन का अ और श का अ दोनों मिलकर के श का अ हो गया, तो रुरुदिशति बन गया, रोना चाहता है। ठीक है। हाँ राजू, क्या आया समझ में? है नहीं आया? आगे पीछे पकड़ दिए। तो ठीक है, आज इसको यहीं रोकते हैं, कुछ और सिद्धियां ऐसी कल देख लेंगे। तो रुरुदिशति में और विद धातु में तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे रुरुदिशति ऐसे ही विविदिशति है, वे तुम इच्छति, विविदिशति जानना चाहता है। और ले ले हम मुश को, तो मुमुशिशति चोरी करना चाहता है। मोशितुम इच्छति मुमुशिशति, इस तरह से बनाएंगे इसको। ठीक है। आगे जिघ्र क्षति में थोड़ा सा कार्य होगा, ये कल देख लेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ